हम लोग बात कर रहे थे एमएससी मॉलिक्यूल्स की। लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप्स के मेजर हिस्टोकॉम्प्लेमेंट्री कॉम्प्लेक्स क्लास 1, सेकंड एंड थर्ड, उनकी क्या स्ट्रक्चर्स थी और बेसिक फंक्शन क्या थे। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से किसी भी एंटीजन की प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं और किस प्रकार वो किसी सेल सरफेस के ऊपर इन्हें प्रेजेंट करते हैं। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि टी सेल्स जो होती है वो किसी भी फॉरेन एंटीजन्स को, मॉलिक्यूल को तभी पहचान पाती है जबकि ये एंटीजन जो होता है वो किसी एमएससी मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर एमएससी पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स बनाता है। और इस एमएससी पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स के बनने के लिए ये ज़रूरी है कि प्रोटीन एंटीजन जो है उसका डिग्रेडेशन हो, उसको टुकड़ों में बांटा जाए, जो कि कई स्टेप्स में किया जाता है। इस डिग्रेडेशन प्रोसेस को ही हम एंटीजन प्रोसेसिंग कहते हैं। अब ये डिग्रेडेड प्रोटीन जो होते हैं वो एमएससी मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके साथ सेल के अंदर जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और इनको सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल सरफेस के ऊपर इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ इन्हें टी सेल द्वारा पहचान लिया जाता है। अब एमएससी क्लास 1 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो साइटोसोलिक पाथवे द्वारा एंटीजन का प्रेजेंटेशन करते हैं, जबकि क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एंडोजीनस पाथवे द्वारा एंटीजन का प्रेजेंटेशन करते हैं। तो अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से ये इनका प्रेजेंटेशन करते हैं। पहला है क्लास 1 मॉलिक्यूल्स। क्लास 1 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बेसिकली इंट्रासेलुलर या एंडोजीनस पैथोजन जो होते हैं उनके एंटीजन के प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। इंट्रासेलुलर मतलब क्या होता है? जो कि किसी सेल के अंदर एंटीजन से पैथोजेंस बनते हैं। जैसे कि कोई भी एंटीजन है वो बाहर से इन्फेक्ट करता है और बाहर से आके वो कोशिका के अंदर आता है, उसको हम एक्सोजीनस कह रहे हैं, बाहर एंटीजन्स। लेकिन कोई प्रोटीन जो होता है या कोई जो पैथोजन है वो सेल्स के अंदर आ रहा है और उसके अंदर के रेप्लिकेट हो रहा है और नए प्रोटीन बना रहा है, तो जो नए प्रोटीन बनते हैं उनको हम इंट्रासेलुलर या एंडोजीनस पैथोजेंस या एंटीजन्स कहते हैं। जैसे कि वायरस का इन्फेक्शन होता है, किसी भी पैथोजन या जैसे वायरस जो होता है उसका किसी सेल के अंदर या किसी बॉडी के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो वो होस्ट सेल के अंदर आता है, वहाँ वो रहता है, वहाँ वो रेप्लिकेट होकर नए प्रोटीन बनाता है या नए एंटीजन्स बनाता है। नॉर्मल कंडीशन में जो एमएससी क्लास मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जितने भी अपने बॉडी के अंदर खुद के जो प्रोटीन्स या एंटीजन्स पाए जाते हैं उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा या टी सेल द्वारा जो होते हैं वो पहचाने नहीं जाते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो हिस्टोकॉम्पेटिबल हैं, मतलब कि हमारी बॉडी जो होती है इनको रिकॉग्नाइज कर सकती हैं और उनके प्रति जो होते हैं वो न्यूट्रल होती है ना, उनके अगेंस्ट वो काम नहीं कर रही। लेकिन जब भी कोई बाहर से किसी भी पैथोजन का इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है, तो एमएससी क्लास 1 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन वायरस से ड्राइव जितने भी पेप्टाइड या प्रोटीन होते हैं उनके साथ अब ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिनको कि टी सेल द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। डिफरेंट सेल कंपोनेंट्स जितने भी अपने, जैसे कि न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, ये सब जो होते हैं वो एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो एक नॉर्मल सेल है, उसका वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो वायरल डीएनए जो होता है वो सेल के अंदर आता है और ये नए मतलब कि एनकोड करके या रेप्लिकेट होकर नए वायरल प्रोटीन बनाता है। अब हमें पता है कि वायरस जो होता है वो होस्ट सेल जो होता है उसके डीएनए मशीनरी जो होता है उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, अपने अकॉर्डिंग वो अपने नए डीएनए बनाता है। उन डीएनए से वायरस के जो वायरस होता है उसके अकॉर्डिंग ही नए प्रोटीन बनते हैं जिन्हें हम अब एंडोजीनस एंटीजन्स कह सकते हैं। तो इस प्रकार इन वायरल प्रोटीन जो होते हैं इनका साइटोसोल के अंदर ही इनका सिंथेसिस होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर एक सिलिंड्रिकल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जिसे हम प्रोटियोसोम कहते हैं। ये प्रोटियोसोम जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? जितने भी ये जो अनवांटेड प्रोटीन जो बने हुए हैं, जो एंडोजीनस प्रोटीन बनते हैं उनको ये डिग्रेड कर देता है ना। जितने भी डैमेज प्रोटीन है या अनवांटेड हैं या दूसरे जो कि प्रोटीन्स है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है उनको वो डिग्रेड कर देता है या तोड़ देता है। वायरल इन्फेक्शन के समय भी ये वायरल प्रोटीन जो होते हैं जब भी इन प्रोटियोसोम से इंटरेक्ट करते हैं तो उनको ये डिग्रेड कर देता है या तोड़ देता है। ये छोटे छोटे स्मॉल पेप्टाइड्स में
8 to 15 अमीनो एसिड के जो लॉन्ग पेप्टाइड्स होते हैं उनमें ये इनको तोड़ देता है। और अगले स्टेप में जो फ्रेगमेंटेड पेप्टाइड्स जो होते हैं उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, अब इसके अंदर जो होते हैं क्लास 1, ये जो क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल जो होते हैं, इनकी अल्फ़ा एंड बीटा चेन बनती हैं। और ये अल्फ़ा एंड बीटा चेन जो होती हैं वो चैपेरोन प्रोटीन की हेल्प से बनती हैं। और इनको अब इनके साथ जोड़ के जो ये प्रोटीन्स बने हैं एंडोजीनस डिग्रेडेड जो एंटीजन प्रोटीन होते हैं, इनके साथ इनको जोड़ दिया जाता है और एमएससी क्लास 1 पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इन एमएससी क्लास 1 पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनको गोल्जी एपेटस की सेक्रेटरी वेसिकल्स की हेल्प से इनको सेल सरफेस की तरफ मूव किया जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर इनको भेज दिया जाता है। अब ये एमएससी क्लास 1 पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स जो है वो सेल सरफेस के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहाँ इनको ऐसे टी सेल रिसेप्टर्स जो कि CD8 को रिसेप्टर्स के साथ में है, उस कॉम्प्लेक्स के द्वारा इस MSC1 पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, उसके साथ अटैच हो जाते हैं और फिर इस तरह से इन एंटीजन को प्रेजेंट किया जाता है। अब ये टी सेल्स जो होती हैं वो इनसे इंटरेक्ट करके एक्टिवेटेड हो जाती है और एक्टिवेट होके जो टी सेल्स जो होती हैं एक्टिवेट होके फिर वो अपना फंक्शन स्टार्ट कर देती हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक प्रोटीन है जो कि बना है बॉडी के अंदर, एक सेल के अंदर जो बनना है एक एंडोजीनस प्रोटीन है, वो इस प्रोटोसोम द्वारा जो होता है वो डिग्रेड कर दिया जाता है। फिर जो न्यूक्लियस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उस पर जो ट्रांसपोर्टर पाया जाता है उसके थ्रू ये अंदर आता है। चैपेरोन जो होता है उनके द्वारा MSC क्लास 1 के अल्फा एंड बीटा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, चेन्स जो होते हैं, उनका निर्माण होता है। उनके साथ ये प्रोटीन जुड़ के MSC क्लास 1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, एंटीजन का निर्माण करता है। और ये MSC क्लास 1 प्रोटीन एंटीजन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो गोल्जी बॉडी में चला जाता है और गोल्जी बॉडी जो होती है उनको सेल सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट कर देती हैं। अब ये MSC क्लास 1 एंटीजन कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको उन टी सेल्स के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है जिसमें CD8 मार्कर्स पाए जाते हैं। और ये सेल्स जो होती हैं जैसे कि हम बात कर चुके हैं कौन सी होती हैं, टी हेल्पर सेल्स होती हैं। टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होकर कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, इंटरल्यूकिन्स या साइटोकाइंस, जो कि दूसरी इम्यून सेल्स जो होती हैं उनको वो एक्टिवेट करती हैं। अब हम बात करते हैं क्लास 2 मॉलिक्यूल्स। MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरीके से अपना काम करते हैं। वो एंटीजन प्रेजेंटेशन जो पाथवे होता है उनका, उसको हम एंडोसाइटिक पाथवे कहते हैं। हमने बात की थी कि MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं बेसिकली ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे पाए जाते हैं। कौन कौन सी, जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स है, बीटा सेल्स है, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स एक्सेट्रा। ये जितनी भी सेल्स जो होती हैं इनमें ये कैपेसिटी पाई जाती है कि ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं, जो कि बाहर से एंटीजेंस आते हैं, उनको ये फैगोसाइटाइज कर लेते हैं, उनको एनगल्फ कर लेती हैं, अंदर ले लेती हैं। उसके बाद इनको ये फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में बांट देते हैं। और अब ये जो एंटीजन के टुकड़े जो होते हैं वो इन MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होकर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स बना के फिर इनको अगेन सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट किया जाएगा। तो प्रोसेसिंग सेम होती है जैसा कि हमने क्लास साइटोसोलिक पाथवे में पढ़ी थी। साइटोसोलिक पाथवे जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो एंटीजन है वो एंडोजीनस है, सेल के अंदर ही बन रहा है, और इसके अंदर जो एंटीजेंस जो होते हैं वो बाहर से आते हैं, वो एक्सोजीनस होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, एक्सोटॉक्सिन्स या पैरासाइट जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन का काम करते हैं और इनको एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा APCs एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स द्वारा ले लिया जाता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती हैं हम बात करें कि ये एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व हैं MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स के द्वारा, जैसे कि बीटा सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस है, डेंड्राइटिक सेल्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो सेल्स होती हैं इनके अंदर एंटीजन जो होते हैं उनको एनगल्फ किया जाता है या उनका एंडोसाइटोसिस किया जाता है। वो किस फॉर्म में होते हैं, वो एंडोसोम बनाते हैं, एंडोसोम के अंदर आते हैं और ये एंडोसोम जब जो होती हैं वो लाइसोसोम के साथ
फ्यूज़ हो जाती हैं और एंडोलाइसोसोम बनाती हैं, जिससे कि फॉरेन पार्टिकल्स जो होता है वो लाइसोसोम में आ जाता है और लाइसोसोम के प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स द्वारा इनका डिग्रेडेशन कर दिया जाता है और नए छोटे स्मॉल पेप्टाइड चेन्स जो होती हैं वो बन जाती हैं। अगेन ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा इन जो पेप्टाइड्स होते हैं इनको ले लिया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चैप्सन प्रोटीन के द्वारा MSC क्लास 2 प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स एंड जो एंटीजन्स होते हैं ये मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इनको जो अपनी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर जो होती है ये गोल्जी बॉडी वेसाइकल्स जो होती है उनके थ्रू जो होती है ये सेल सरफेस के ऊपर इनको प्रेजेंट कर दिया जाता है। वहाँ इनको उन टी सेल्स के द्वारा पहचाना जाता है जिनके ऊपर CD4 को रिसेप्टर की तरह होते हैं और हमको पता है कि CD4 रिसेप्टर जो होते हैं वो किनके ऊपर पाए जाते हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के द्वारा। और सी साइटोटॉक्सिक सेल्स जब इन MSC2 मॉलिक्यूल एंटीजन कॉम्प्लेक्स से के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो ये एक्टिवेट होके फिर अल्टीमेटली ऐसे टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स का सिक्रेशन करती हैं जो कि उन एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं जैसे कि एक्सोजीनस प्रोटीन्स जो है वो बाहर से आए हैं, ये एंडोसोम बना रहे हैं और ये एंडोसोम जो होते हैं वो इस लाइसोसोम के अंदर आते हैं जिनका इनका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उनके अंदर MSC2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि गोल्जी बॉडी के थ्रू जो होते हैं लाइसोसोम के साथ भेज दिए जाते हैं। गोल्जी बॉडी की सेक्रेटरी वेसिकल्स जो होते हैं उनके अंदर ये MSC2 मॉलिक्यूल्स और ये फ्रेगमेंटेड एंटीजन्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब इन कॉम्प्लेक्स वेसाइकल्स के थ्रू सेल सरफेस के ऊपर ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ इन्हें उन टी लिम्फोसाइट द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है जिन पे कि CD4 मार्कर्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार एंडोसाइटिक पाथवे के थ्रू एंटीजन्स को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स द्वारा सेल सरफेस के ऊपर MSC2 मॉलिक्यूल्स की सहायता से प्रेजेंट किया जाता है और इनको टी सेल्स द्वारा टी साइटोटॉक्सिक सेल द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। थैंक यू।